মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू कुंभ। संगम में और उस इलाके में भी जो बैक्टीरिया काउंट है बहुत ज़्यादा है। नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। महाकुंभ अब अपने समापन की ओर है, लेकिन इस पर सियासत पहले दिन से ही लगातार जारी है। ये करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, लेकिन फिर भी विपक्ष के कुछ नेताओं ने इसे सियासत का हथियार बना रखा है। एक नेता के बयान पर हंगामा शांत होता ही है कि दूसरे का बयान आ जाता है। किसी ने महाकुंभ को फालतू बताया तो किसी ने कुंभ को लेकर गरीबी, बेरोजगारी जैसे मामलों पर बयान दिए। लगातार ऐसे बयानों से ये सवाल उठने लाजमी है कि आखिर विपक्ष को महाकुंभ से इतनी चिढ़ क्यों है। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू कुंभ। संगम में और उस इलाके में भी जो बैक्टीरिया काउंट है बहुत ज़्यादा है। प्रयागराज हादसे और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में हुई मौत के बाद विपक्ष महाकुंभ के आयोजन पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। लालू प्रसाद के बाद अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुंभ को मृत्यु कुंभ बता डाला है। ममता के बयान के बाद सियासत काफी गर्मा गई है। सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। কুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू कुंभ। पहले लालू प्रसाद और अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कुंभ पर ये बयान। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कह दिया कि महाकुंभ अब बन गया है मृत्यु कुंभ। पश्चिम बंगाल विधानसभा में चर्चा के दौरान ममता ने क्या कुछ कहा, फिर से सुनिए। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। ममता बनर्जी ने महाकुंभ में वीवीआईपी लोगों को विशेष सुविधा मिलने का आरोप लगाते हुए जो कुछ कहा उस पर छिड़ गया है सियासी महाभारत। एनडीए के नेता ममता पर हमलावर हैं तो महागठबंधन के नेता बचाव करते नजर आ रहे हैं। पूरे देश से 60 करोड़ सनातनी कुंभ में पवित्र जल में डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश सरकार की बेहतर व्यवस्था से लोग अभिभूत हैं। ऐसी स्थिति में ममता जी का बयान सनातनियों की भावना को आहत करने वाला है। जनता कभी उनको माफ नहीं करेगी। ममता बनर्जी और लालू प्रसाद जी जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह तुष्टीकरण की राजनीति की प्रकाष्ठा है। सरकार सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए प्रचार प्रसार में लगी हुई है, लेकिन गरीब गुरबा जो श्रद्धालु है उसकी जान की परवाह नहीं है। महाकुंभ को लेकर पहले प्रयागराज में भगदड़, फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में हुई मौत के बाद विपक्ष लगातार कुंभ के आयोजन पर सवाल उठा रहा है। लालू प्रसाद के बाद अब ममता बनर्जी के बोल पर सियासत बेहद कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, ये कोई पहला मौका नहीं है जो महाकुंभ पर विपक्ष के नेताओं के बोल बिगड़े हों। हम आपको पिछले कुछ दिनों के विपक्ष के बयानों को सुनवाते हैं। নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। क्या मांग करेंगे कुंभ में सर, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है? अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू कुंभ। सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुंभ में आग लगा दी, कुंभ की ही आग लगा दी। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है,
तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। और महाकुंभ पर हिंदू धर्म गुरुओं की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ गई है। उन्होंने ममता बनर्जी के बयान की निंदा की है और हिंदू विरोधी राजनीति करने का आरोप भी लगाया। बयान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का है। उन्होंने मृत्यु का महाकुंभ कहा है। मेरा सवाल उनसे है, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, बेटियों के सरेआम इज्जत लूटी जा रही है, डॉक्टर 6-6 महीने धरने पे बैठे रहते हैं, उस पर एक भी टीका टिप्पणी आपकी नहीं आती है। आस्था पर आप टिप्पणी करोगे या ये आपको अधिकार किसने दिया है आस्था पे टिप्पणी करने का? आप समझो कि जिस देश की आबादी 140 करोड़, उस देश में 50 करोड़ से ऊपर महाकुंभ में स्नान कर रहा है सनातनी राम भक्त हिंदू जनमानस, और उसको मृत्यु का महाकुंभ बताया जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। इनको अपने बयान से माफी मांगना चाहिए। असंख्य असंख्य लोग माघ पूर्णिमा की रात्रि में स्नान के लिए बैठे हुए थे। इतनी सर्दी में कपड़े उतार के स्नान करना, कोई डॉक्टर भी इसकी सलाह नहीं देगा। श्रद्धा से अमृत पान के लिए इस पूरी श्रद्धा को अनदेखा करके कल्पवासियों ने अमरता के लिए जो तप किया उसको अनदेखा करके, जो धर्म सभाएं और शास्त्रार्थ हुए उसको अनदेखा करके, एक दुर्घटना को आधार मानकर उसको मृत्यु कुंभ कहना, ये हिंदुओं से घृणा करने की पराकाष्ठा है। केवल महाकुंभ नहीं बल्कि महान कुंभ बन गया है। ये मृत कुंभ नहीं, ये अमृत कुंभ बन गया है। ये अमर कुंभ बन गया है, जिसने एक ऐसा इतिहास रच डाला है जहां 55 करोड़ लोग आते हैं, लेकिन किसी ने किसी की चाय में थूक नहीं डाला। यहाँ 55 करोड़ लोग आते हैं, किसी ने किसी के ऊपर पत्थर नहीं चलाया। जाम लगा, भीड़ भी हुई, इतने लोग आ गए कि जगह जगह उनको संभालने के लिए अतिरिक्त इंतजाम करने पड़े। वहीं लालू प्रसाद के बाद ममता बनर्जी के बयान ने बिहार में भी सियासी तापमान चढ़ा दिया है। एनडीए के नेताओं ने वोट के लिए हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया है, जबकि आरजेडी अपने साथियों के बयान पर लीपापोती करती दिखी। धर्म की आस्था के साथ नहीं खेलिए, ये तो कहीं ना कहीं जो आप ढोंग करते रहे वो जनता के बीच में अब स्पष्ट हो रहा है। अब ममता दीदी ने क्या बयान दिया? अरे आप बंगाल की गाड़ियों का नंबर देखिए जाके ममता दीदी, तब पता चलेगा कि बंगाल की जनता क्या बोल रही है। वो महाकुंभ में स्नान कर देश की सनातन परंपराओं को पुनर्जीवित करना चाहती है, और आप पूरी तरह से मुस्लिम वोट बैंक के कारण अपने आप को इतना नीचे उतार दिया है कि आज आप हिंदू धर्म पर भी लगातार कड़े और गंदे सवाल उठाते हैं। कि इनके सपने में भोला बाबा आए थे और इन्होंने मांसाहार को भी त्याग करने का काम किया था। तो जो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं होगा, जो भगवान को नहीं मानेगा, जो सनातन धर्म को नहीं मानेगा, उसके सपना में भोला बाबा कैसे आएंगे? तो ये सब जो है कहीं न कहीं ढकोसला है, पाखंड है कि भगवान को मानते भी हैं और किसी लोभ लालच से, किसी धर्म विशेष के वोट से के कारण जो है अपना वक्तव्य दे करके माहौल खराब करते हैं। कुंभ पर सवाल नहीं उठाया जा रहा है, कुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठाया जा रहा है, सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाया जा रहा है, सरकार जो झूठ बोल रही है उस पर सवाल उठाया जा रहा है। लालू जी ने कभी नहीं कहा कि कुंभ में नहीं जाओ या नहीं करो। कुंभ एक हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का कहिए एक आस्था का, जिस प्रकार से छठ आस्था है उसी प्रकार कुंभ भी आस्था है। और महाकुंभ में अब 8 दिन शेष बचे हुए हैं। अंतिम समय में प्रयागराज जाने वालों की संख्या अचानक काफी ज्यादा बढ़ गई है। ज्यादातर लोग ट्रेन से प्रयागराज जा रहे हैं। आस्था इतनी भारी है कि लोग जान जोखिम में डालने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। ये तस्वीर नवादा रेलवे स्टेशन की हम आपको दिखा रहे हैं।
आप खुद देखिए लोग कैसे जान जोखिम में डालकर मालगाड़ी के नीचे से गुजरकर ट्रेन पकड़ने की जद्दोजहद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ट्रेन में बैठे और प्रयागराज तक पहुंच जाएं। न्यूज़ 18 अपने तमाम दर्शकों से बार बार ये अपील कर रहा है, अपील करता है कि वो अपनी जान को जोखिम में ना डालें। रेलवे के दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से आप जरूर पालन करें। तस्वीरें हम आपको इसलिए बार बार दिखा रहे हैं ताकि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, अपनी जान को जोखिम में डालकर महाकुंभ तक ना जाएं। आप यात्रा जरूर करें, लेकिन रेलवे के तमाम दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन जरूर करें। तो तस्वीरें लगातार हम आपको अलग अलग बिहार के अलग अलग स्टेशनों से दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों की भीड़ घटने की बजाय लगातार बढ़ती ही जा रही है और हर कोई ये चाहता है कि वो महाकुंभ तक पहुंच जाए। अगली खबर दानापुर से है। यहां भी लोग जान जोखिम में डालते नजर आ रहे हैं। भीड़ कंट्रोल करने का रेलवे का दावा पूरी तरह से फेल दिख रहा है। लोग ट्रेन पकड़ने के लिए पटरी से गुजर रहे हैं और इन लापरवाह यात्रियों को रोकने वाला कोई भी नहीं है। ऐसे में अगर कोई हादसा फिर हो जाए तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? हम खड़े हैं दानापुर स्टेशन पे और आप देख सकते हैं कि दानापुर स्टेशन पे कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। लोग जो है ट्रेन से उतर रहे हैं, रेलवे क्रॉसिंग करने के बाद पार कर रहे हैं, रेलवे क्रॉस कर रहे हैं और पार कर रहे हैं। ऐसे में खतरा बना रहता है एक्सीडेंट का। क्यों पास कर रहे हो रेलवे लाइन? ट्रेन पकड़ने के लिए पास कर रहे हैं। तो गलत है ना? कौन उतना देखिए, उतना भीड़ से कौन कर? तो ये जो है आप देख लीजिए, लोग रेलवे क्रॉसिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और हर लोग जो है पास कर रहा है रेलवे क्रॉसिंग। डर नहीं लग रहा है? रेलवे क्रॉसिंग कर रही हैं। क्या नाम है? तो आप देख लीजिए, यही लोग हैं। ऐसे में एक्सीडेंट होता है। अभी ये आदमी गिर गए हैं और ये स्थिति जो है रोज का होता है और सुरक्षा की कहीं कोई व्यवस्था नजर नहीं आती है। ऐसे में सुरक्षा के सवाल खड़े हो रहे हैं और जो रेलवे कह रही है कि हम स्टेशन पे सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं, वो कहीं नजर नहीं आती है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और बिहार से प्रयागराज महाकुंभ जाने वाली ट्रेनों का बहुत बुरा हाल है। सिवान में ट्रेन में चढ़ने के लिए यात्रियों के बीच महाभारत देखने को मिली है। ट्रेन में चढ़ने के यात्रियों के बीच हुई धक्का मुक्की और हाथापाई का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो सिवान जिले के मैरवा स्टेशन का बताया जा रहा है, जो 2-3 दिन पहले का बताया जा रहा है। वीडियो में आप खुद देख सकते हैं कि ट्रेन में चढ़ने के लिए यात्रियों की काफी भीड़ है और उसी के बीच 2 शख्स ट्रेन में पहले चढ़ने के लिए आपस में भिड़ जाते हैं। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है, लेकिन इन तस्वीरों को दिखाने का हमारा सिर्फ एक मकसद है कि आप अनिवार्य रूप से सुरक्षा के तमाम प्रोटोकॉल का जरूर पालन करें। साथ ही साथ रेलवे की तरफ से जो भी दिशा निर्देश दिए गए उसका भी आप जरूर पालन करें। तो ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितने बेसब्र हो गए हैं और वो किसी भी तरीके से हर वो मुमकिन कोशिश करके महाकुंभ जाने वाली ट्रेनों पर चढ़ना चाहते हैं, जगह लेना चाहते हैं। और प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मधुबनी में जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। आए दिन हो रहे हादसे से सबक लेते हुए प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा को लेकर काफी मुस्तैद नजर आ रहा है। तैयारियों को लेकर डीएम ने खुद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मधुबनी रेलवे स्टेशन और जयनगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। रेलवे स्टेशन पर विधि व्यवस्था की समीक्षा की गई। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए रेलवे स्टेशन पर आपदा प्रबंधन विभाग की एसडीआरएफ टीम की तैनाती का भी निर्देश जारी किया गया है। माध्यम से यात्रियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और इसमें रेलवेज़ के द्वारा स्पेशल ट्रेन भी प्रयागराज के लिए समय समय पर चलाई जा रही हैं। तो इसी क्रम में यहाँ पे देखने के लिए कि किसी दिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए, उसी की तैयारी की समीक्षा में हम एसपी साहब इसमें आए हुए थे। तो हम लोगों ने यहाँ ज्वाइंट ऑर्डर भी निकाला हुआ है, फोर्स और मजिस्ट्रेट भी यहाँ दिया हुआ है, साथ ही एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ हम लोगों ने रिक्रूट की है ताकि अगर क्राउड ज़्यादा हो तो उसको मैनेज करने के लिए। और अगर जैसे बता रहे हैं 26 तारीख को महाशिवरात्रि है, तो उसके पहले 3-4 दिन से हम लोग और विशेष रूप से अलर्ट रहेंगे और यहाँ पे रेलवे अथॉरिटीज़ के द्वारा वहाँ वेटिंग एरिया भी बनाया जा रहा है अगर कभी क्राउड ज़्यादा होगा।
और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे। यहां युवा चेतना प्रमुख रोहित कुमार सिंह ने उनको फूलों की माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया है। मांझी अपने परिवार के साथ महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जीतन राम मांझी की, जो केंद्रीय एमएसएमई मंत्री भी हैं, साथ ही साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और ये तस्वीरें देखिए कैसे उनका भव्य स्वागत महाकुंभ में किया गया है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री का स्वागत किया गया और पुरजोर तरीके से युवा चेतना प्रमुख के सेवा शिविर पहुंचे मांझी और देखिए रोहित कुमार सिंह ने उनका जोरदार स्वागत किया है। और कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव के बाद कई राज्यों में अपने प्रभारी बदल दिए हैं और इस बदलाव में कृष्णा अल्लावरू को बिहार कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया गया है। चुनावी साल होने के कारण नए प्रभारी के नेतृत्व में आरजेडी और कांग्रेस बेहतर तालमेल के साथ सीटों पर बंटवारा होने पर भी सहमति जता रहे हैं। हालांकि एनडीए नेताओं का ये कहना है कि लालू तेजस्वी के रहते कृष्णा अल्लावरू के लिए तालमेल बिठाना इतना आसान नहीं रहने वाला है। ने ठीक ही कहा है कि लालू और तेजस्वी से मोल जोल करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि लालू और तेजस्वी सबसे बड़ा बार्गेनर और घोटालेबाज है। इसलिए कांग्रेस पार्टी आज के डेट में लालू का पिछलगू बन करके रह गई है। तस्वीर के बदलने से तकदीर नहीं बदलती। बिहार में कांग्रेस राजनीतिक रूप से दिव्यांग है और दिव्यांग क्यों नहीं रहेंगे। बिहार कांग्रेस लालू जी के शरण में है, तो जब लालू जी के शरण में पूरा पटिए है तो बिहार में कांग्रेस कहां से उभर सकती है। देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं कोई पेचीदा सवाल नहीं है, कहीं कोई पेच नहीं फंसेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी और यहाँ की टीम और स्क्रीनिंग कमेटी की टीम, सभी लोग अपने अपने काम को बखूबी कर रहे हैं। सारे मामले स्पष्ट हैं। नेतृत्व के स्तर से जब सारी बातें स्पष्ट हैं, जब विचारों से सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी जो आए हैं, ये बेहतर ढंग से तालमेल बैठाने का काम करेंगे। और बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने और इसको लेकर माहौल बनना अभी से शुरू हो गया है। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर के माध्यम से जेडीयू और बीजेपी पर निशाना साधा गया है। संवाददाता आनंद अमृतराज की इस रिपोर्ट को देखिए। अपने विरोधियों पर निशाना साधना कोई नई बात नहीं। इस वक्त हम आपको आरजेडी दफ्तर के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं। आरजेडी दफ्तर की तस्वीर देखिए और इसके बगल में भी एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है, हर वादा पूरा करेंगे, हमारा वादा है। तेजस्वी यादव की तस्वीर और तेजस्वी यादव ने जो घोषणा किया है, माई बहन मान योजना 25 रुपये प्रति माह, इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन योजना में एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को 400 से बढ़ाकर 1500 किया जाएगा, प्रति माह बिजली की 200 यूनिट फ्री दी जाएगी। ये तमाम बैनर लगाए गए। लेकिन इसी के बीच में एक आरजेडी के दफ्तर के ठीक बाहर एक और दिलचस्प तस्वीर लगाई गई है, बैनर लगाया गया है। जो अरुण कुमार है, जो आरजेडी के नेता है, उन्होंने ये बैनर लगाया और इस बैनर में आप देखिए जो भी तेजस्वी यादव ने वादा किया वो तमाम वादा तो इसमें लिखा ही हुआ है, लेकिन और भी एक तस्वीर बनाई गई है जिसमें तीर छाप जो जेडीयू की जो सिंबल है जेडीयू का, वो तस्वीर है और ठीक उसके नीचे कमल का फूल। भाई अरुण है और वो बताएंगे ये क्या है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि जो बैनर आपने बनाया है इसमें क्या मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। देखिए, ये अभी जो बिहार की स्थिति है वो रक्त चरित्र का स्थिति हो गई है और उसमें भारतीय जनता पार्टी का योगदान ज्यादा है। तीर बिहार के दिल में चुभा है और उससे जो ब्लड निकल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है, जिसके कारण ये रक्त चरित्र के कारण बिहार वेंटिलेटर पर चला गया है। अपराधियों 3 दिन में अपराध का खबर देखिए, ये है। और उसी बीच में ये घायल बिहार का इलाज करने के लिए तेजस्वी यादव ने लालटेन की रोशनी में ये योजनाएं चलाकर बिहार में मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यही मैंने दिखाने का काम किया है। तो ये बैनर लगाकर अपने विरोधियों पर लगातार निशाना साधना कोई नई बात नहीं है। और इसी कड़ी में आरजेडी दफ्तर के बाहर आरजेडी के जो नेता हैं भाई अरुण, उन्होंने जो प्रदेश महासचिव भी है राजद के, उन्होंने बैनर लगाकर अपने विरोधियों पर निशाना साधा है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन